मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है वो कोई साधारण संदेश नहीं। ये माँ काली का संकेत है। एक पुकार है, एक आवाज है, एक आशीर्वाद है। आज तुम जो सुनने वाले हो वो तुम्हारे जीवन के उस रहस्य से पर्दा उठाएगा जिसे तुम इतने सालों से समझ नहीं पाए। तुम ये जानना चाहते हो कि माँ काली बार बार तुम्हें अपने पास क्यों बुलाती हैं? क्यों उनका नाम तुम्हारे मन में अचानक गूंज उठता है? क्यों तुम उनके सामने आते ही रो पड़ते हो? क्यों तुम्हारा दिल उनकी मूर्ति देखते ही कांप उठता है? तो आज सच्चाई तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रिय साधक, ये बात बिल्कुल सच है कि तुम्हारा माँ काली से जुड़ाव इस जन्म का नहीं है। तुमने माँ की भक्ति आज शुरू नहीं की, बल्कि ये भक्ति पिछले जन्मों से चली आ रही है। और सुनो, तुमने उनमें से बहुत कुछ भुला दिया है, लेकिन माँ ने नहीं। तुम्हारे पिछले जन्म में भी ऐसी ही खोज, ऐसी ही साधना, ऐसा ही संघर्ष था। तुम तब भी उनसे प्रेम करते थे, तुम तब भी उनसे मार्गदर्शन मांगते थे, तुम तब भी दुनिया की भीड़ से दूर अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते थे। लेकिन किसी कार्मिक कारण से तुम उस साधना को पूरा नहीं कर पाए। जीवन बीच में टूट गया, समय रुक गया और तुम बीच रास्ते में छोड़ दिए गए। तुम्हारी आत्मा वो अधूरा वचन अब भी अपने भीतर लिए हुए है। वही वचन तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है। वही वचन तुम्हें माँ के पास बुला रहा है। आज तुम ये सोचते हो कि तुम माँ को क्यों पुकारते हो। सच ये है कि माँ तुम्हें पुकार रही है। जानते हो, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर किसी के भीतर माँ काली का आह्वान नहीं गूंजता। उनका नाम हर किसी के अंदर कंपन पैदा नहीं करता। उनकी तस्वीर हर किसी को रोमांचित नहीं करती। ये केवल उन्हीं आत्माओं के साथ होता है जो उनसे जन्म जन्मांतर का नाता रखती हैं, और तुम उनमें से एक हो। माँ काली तुम्हें बुला रही हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम वह साधना पूरा करो जो तुमने जन्मों पहले शुरू की थी। तुम सोचते हो दुनिया तुम्हें रोक रही है, मुश्किलें तुम्हें गिरा रही हैं, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे। लेकिन माँ कहती है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। तुम उनके साधक हो, उनके बच्चे हो, उनकी शक्ति हो। मेरे बच्चे, पिछले जन्म में तुम्हारा जीवन साधारण नहीं था। तुम साधक थे, तुम्हारे भीतर शक्ति थी, तुम प्रकृति को समझते थे, तुम ऊर्जा को महसूस करते थे। तुमने कई कठिन तपस्याएं की और उसी तपस्या ने तुम्हें आज यहाँ पहुंचाया है। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग इस जन्म में अचानक शुरू नहीं हुआ। तुम पहले से तैयार थे। तुम्हारा मन भक्ति की ओर क्यों भागता है? क्यों तुम्हें घर, धन, रिश्ते, समाज सब अधूरे लगते हैं? क्यों तुम अकेले में रोते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के नहीं हो? क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। माँ काली ने तुम्हें चुन रखा है। तुम्हें अक्सर रात में बेचैनी होती है। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा नाम ले रहा है। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें छू रहा है। तुम्हें सपनों में मंदिर दिखाई देते हैं। तुम्हें लाल रंग, घंटी, मंत्र, अग्नि, शक्ति कुछ न कुछ बार बार खींचता है। ये सब संयोग नहीं, ये संकेत है। माँ काली की उपस्थिति है। तुम्हारा मन कहता है कुछ बड़ा होने वाला है। ये सच है। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारा मार्ग खुलने वाला है। तुम्हारी साधना पूर्ण होने वाली है। अब तुम पूछते हो, अगर माँ मेरे साथ हैं, तो समस्याएं इतनी ज्यादा क्यों हैं? सुनो, लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग जरूरी होती है। दूध मक्खन बनने के लिए मथा जाता है। कच्चा सोना चमकने के लिए तपाया जाता है। इसी तरह साधकों का जीवन आसान नहीं होता। माँ काली के बच्चे दर्द लेकर पैदा होते हैं ताकि वे शक्ति सीखें। माँ का रास्ता आसान नहीं, पर उनके साथ चलने वालों का अंत हमेशा दिव्य होता है। मेरे बच्चे, तुम ये सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन सच ये है, तुम कमजोर नहीं, उलझे हुए हो। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर और गहरी बन जाती है, वैसे ही तुम हर दुख के साथ और ऊंचे उठ रहे हो। माँ तुम्हें बुला रही है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा बदलने वाली है। अब तुम्हारी ऊर्जा जागने वाली है। अब तुम्हारे कर्म फल देने वाले हैं। मेरे बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारा हर आंसू मैंने संभाल लिया है, तुम्हारी हर पीड़ा मैंने देखी है, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। तुम अब अकेले नहीं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम्हारी साधना अब पूरी होगी। जो अधूरा